पार्ट में लोग क्या देखने जा रहे हैं कि ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जिस तरह से हम लोग बेसल पॉलिनोमियल का ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, यहां पे भी हम लोग सिमिलर एस्पेक्ट से ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडरी पॉलिनोमियल। तो हम लोग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और लीजेंडरी पॉलिनोमियल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से बेसल पॉलिनोमियल में हम ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे, यहां भी सिमिलर एस्पेक्ट से करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी की बात करें कि दो फंक्शन को ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कंटेन करता है कब, अगर दो फंक्शन का इनर प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो जाए। अब इनर प्रोडक्ट अगर हमें जो है समझ में नहीं आ रहा है, तो इनर प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में। दैट मीन्स या तो आप इनर प्रोडक्ट दिखाइए एफ जी का इनर प्रोडक्ट 0 है, या हम क्या कर सकते हैं इस इनर प्रोडक्ट को हम डिफाइन कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू जी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर फंक्शन का एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है, फंक्शन मीन्स एफ भी फंक्शन ऑफ एक्स है, जी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो इस हमको क्या करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करके और इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स में, और लिमिट ए टू बी। और अगर ये 0 होता है, इसका यही यूजुअल मीनिंग है, इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मींस स्केलर प्रोडक्ट एफ इंटू जी, ये क्या इनर प्रोडक्ट, दैट मींस आप कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ हम इस जो है इस इनर प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो अगर ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम कहते हैं कि एफ और जी जो है आपका ऑर्थोगोनल है ईच अदर। मींस एफ और जी क्या है, ऑर्थोगोनल है। इसका कभी कभी बेसिकली मीनिंग ये भी होता है कि अगर हम ये देखते हैं कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले एफ और जी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं 0 है या नहीं है। लेकिन कभी कभी ये 0 नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक वेट फंक्शन जिसको हम लोग WX नाम देते हैं, वेट फंक्शन, और वेट फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई कर दें और अब अगर 0 हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट हम क्या देते हैं कि एफ एंड जी आर ऑर्थोगोनल विथ रेस्पेक्ट टू दिस वेट फंक्शन। सो आई होप आपको ऑर्थोगोनल समझ में आ गया कि ऑर्थोगोनल के लिए हम इंटीग्रेशन की वैल्यू हम 0 करते हैं, और साथ ही साथ अगर 0 नहीं होता है तो हम ये चेक करते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, जो एफ और जी है, वो ऑर्थोगोनल है किसके रिस्पेक्ट में, वेट फंक्शन में। तो बहुत ही इसका जो है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्थोगोनलिटी। तो अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो सोचिए कितना रिसर्च हुआ है ये जो WX को खोजने में। WX को खोजने में हम x से पहले मल्टीप्लाई करते हैं या x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि अब इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो रही है। कब, जब ये इंटीग्रेशन सिंपली 0 नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक अगर ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो हम वेट फंक्शन जो है सर्च आउट करते हैं, x लेते हैं, x स्क्वायर लेते हैं, x की पावर क्यूब लेते हैं, 1/x लेते हैं, इस टाइप के फंक्शन को देखते हैं और प्रोडक्ट करते हैं किसको, f इंटू जी के साथ, और देखते हैं फिर 0 होता है या नहीं है। अगर चांस की बात है, अगर आ जाती है आपके पास जो है ऐसा वेट फंक्शन जिसकी वैल्यू हम इंटीग्रेट करते हैं और 0 आ जाती है, तो हम क्या कह देते हैं कि एफ और जी ऑर्थोगोनल है विथ रेस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं लीजेंडरी पॉलिनोमियल का, यहाँ पे वेट फंक्शन की वैल्यू नहीं आती है। बेसल पॉलिनोमियल में वेट फंक्शन की वैल्यू आ जाती थी, वो क्या थी, x। तो बेसल पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करते थे, x इंटू, क्योंकि f और g की वैल्यू यहाँ क्या है, बेसल फंक्शन के बेसल पॉलिनोमियल हो जाता है, jm x की बात करते थे, और ये बताते थे कि इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, और इसकी लिमिट अगेन यहाँ इंटीग्रेशन क्या है, a टू b। तो इंटीग्रेशन पे भी हमें जो ध्यान रखना पड़ता है कि x जो है लाई बिटवीन a टू b, और यहाँ अगर इंटीग्रेशन याद हो तो हम लोग यहाँ इसको 0 to 1 में प्रूफ किए थे कि यह होती है 0 व्हेन, अगर इसकी रूट्स jn x ना कह के हम क्या कर ले, अल्फा x और बीटा x कर ले, तो ये हम देखे थे कि अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, jn x के रूट्स हैं। अगर इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो है ऑर्थोगोनल है विथ रेस्पेक्ट टू x, और साथ ही साथ ये प्रूफ करना था कि जब अल्फा जो है डिस्टिंक्ट है बीटा से, तो हमारे पास ये वैल्यू थी। दैट मीन्स एक और केस था, अल्फा जब इक्वल टू बीटा के हो जाए तो हम लिमिटिंग कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करते हैं। तो ये बात थी ऑर्थोगोनलिटी की बात थी, और ये लिंकेज हम लिंकेज दिखाना चाह रहे हैं कि, और जिस तरह से बेसल पॉलिनोमियल में ऑर्थोगोनलिटी की बात कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम लीजेंडरी पॉलिनोमियल में ऑर्थोगोनलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखा गया कि अगेन दो फंक्शन ले लीजेंडरी पॉलिनोमियल का, तो लीजेंडरी पॉलिनोमियल का दो फंक्शन हम लोग क्या लेते हैं, Pnx ले ले, और एक क्या ले ले, Pmx ले ले। और अगर ऑर्थोगोनल है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो, 0 हो। ये चेक किया गया कि ये जो लिमिट है ये कहां से कहां तक लाई करे, तो लोअर लिमिट क्या थी, -1, और अपर लिमिट क्या थी, 1। सो अगर आपको याद हो, क्योंकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे कि -1 और 1 क्या था, इसका सिंगुलर पॉइंट था, उसी के अबाउट हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट करते हैं। मीन्स -1 भी सिंगुलर पॉइंट था, 1 भी क्या था, सिंगुलर पॉइंट था, उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, ये जो अगर Pn और Pmx का अगर इंटीग्रेट कर ले और वो 0 हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि Pn एंड Pm आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है। तो यहाँ कोई वेट फंक्शन की जरूरत नहीं होती है, बेसल फंक्शन में वेट फंक्शन x होता है, यहाँ वेट फंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब हम लोग जो है 0 प्रूफ करते हैं, ये हम लोग 0 प्रूफ करते हैं जब
जब m जो है n के इक्वल नहीं हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। और क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू चेक करनी होती है, ये जीरो हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस पर्टिकुलर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए तो लिंक हम क्या कर रहे हैं, बेसल पॉलिनोमियल। बेसल पॉलिनोमियल को अगर याद हो, उसको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी निकालने के लिए क्या करते थे, हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन सर्च आउट कर रहे थे जिसका सॉल्यूशन क्या था, jn अल्फा एक्स और jmx है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे और फाइनली हम इंटीग्रेट करेंगे उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का और इंटीग्रेट करेंगे -1 to 1 में, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन हम स्टार्टिंग जो है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करनी होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन क्या हो, pnx है। तो अगेन हम ये देख चुके हैं कि लीजेंड्री इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, pnx होता है। तो वही लीजेंड्री इक्वेशन जो पर्टिकुलर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, लीजेंड्री इक्वेशन। कब, जब d2/ds2 का कोएफिशिएंट क्या हो, 1 - x² और dy/ds का कोएफिशिएंट क्या हो, -2x हो और y का कोएफिशिएंट क्या हो, n × n+1। तो उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, pnx। और अगर बात करें pm की, तो जहां n है वहां क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। तो ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन से ही हमें जो है प्ले आउट करना है और फाइनली हमारे पास जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए।